आज के बाद सुन लो उद्धव ठाकरे, अगर शिवसेना के कोई भी नेता जूनियर या सीनियर, सुन लो मेरी बात उद्धव ठाकरे, कान खोलकर सुनो उद्धव ठाकरे, मैं खुलकर कह रहा हूं, सुन लो उद्धव ठाकरे, ये क्या कर लोगे संजय राउत? कौन हो तुम? मुंबई मेरी कर्म भूमि है, मुंबई मेरी भी है, सुन लो संजय। उद्धव ठाकरे जी, आप मेरी हिम्मत आजमा रहे हैं ना उद्धव जी, जिस अदालत में मुझे बुलाना है उद्धव ठाकरे जी आप बुला सकते हैं, मैं हाजिर हो जाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। दोस्तों, अर्नब गोस्वामी वो व्यक्ति जो कि खुलेआम लोगों को टीवी चैनल पर बैठ करके गाली देने के काम करता है, वो व्यक्ति जो कि खुलेआम लोगों के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करता है, लोगों को गालियां देता है। हमने आपको सुनवाई है किस तरह से सलमान खान हो, चाहे उद्धव ठाकरे हो, चाहे संजय राउत हो, हर किसी के लिए, सोनिया गांधी हो, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हो, हर किसी के लिए इस तरह से गंदी भाषा का इस्तेमाल करता है, गालियां देने का काम करता है और अपशब्द जो है, गिरी से गिरी जो भाषा हो सकती है उसका इस्तेमाल करता है अर्नब गोस्वामी। लेकिन अर्नब गोस्वामी की घिग्गी बंद गई है, भीगी बिल्ली की तरह से अर्नब गोस्वामी अब कांप रहा है। अर्नब गोस्वामी डर गया है, क्यों डर गया है वो भी आपको बताएंगे, और पहले किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहा था और अब किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है वो भी आपको बताएंगे। दरअसल महाराष्ट्र की सरकार ने, उद्धव ठाकरे की सरकार ने अर्नब गोस्वामी को 60 पन्ने का एक विशेष अधिकार नोटिस भेजा है। महाराष्ट्र की सरकार ने 60 पन्ने का अर्नब गोस्वामी को विशेष अधिकार नोटिस भेजा है और उसके बाद में अर्नब गोस्वामी ने अपना पक्ष रखा है। आपको सुनवाएंगे कि किस तरह से भीगी बिल्ली की तरह से अर्नब गोस्वामी जो है वो व्यवहार कर रहा है और उसकी भाषा में आप फर्क देखिएगा कि कितना फर्क आ गया है। लेकिन उससे पहले आप देखिए किस तरह से अर्नब गोस्वामी, उद्धव ठाकरे हो चाहे संजय राउत हो, महाराष्ट्र की सरकार हो, किस तरह से ओए 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 तू तराक की भाषा का इस्तेमाल करता था। सबसे पहले आप वो देखिए, इसको ध्यान में रखिए और उसके बाद में सुनाएंगे आपको कि किस तरह से भीगी बिल्ली के रूप में जो है वो अर्नब गोस्वामी अब पेश आ रहा है। सबसे पहले आप ये सुनिए। आज के बाद सुन लो उद्धव ठाकरे, अगर शिवसेना के कोई भी नेता जूनियर या सीनियर, सुन लो मेरी बात उद्धव ठाकरे, कान खोलकर सुनो उद्धव ठाकरे, जूनियर या सीनियर यानी कि किशोर या वृद्ध, यानी कि यंग और ओल्ड, कोई भी शिवसेना के आदमी का अगर लिंक आ जाए रिया चक्रवर्ती के साथ, मैं खुलकर कह रहा हूं, सुन लो उद्धव ठाकरे, ये पूछता है भारत प्रोग्राम है, सुन लो, अगर रिया चक्रवर्ती के साथ पता चले कि कोई भी शिवसेना का बड़ा नेता इन्वॉल्व था, पहली बात। दूसरी बात, अगर दिशा के पार्टी में कोई भी शिवसेना वाला गया था, सुन लो उद्धव ठाकरे, 9 तारीख को पता करो कौन कौन गया था, कौन कौन गया। अगर शिवसेना के कोई निकले इसमें तो उद्धव ठाकरे सरकार तुम्हारी जाएगी, कुर्सी तुम्हारी जाएगी, पूरे दुनिया के लोग तुमको सवाल करेंगे। क्या देखोगे संजय राउत? मुंबई में रहता हूं, मुंबई में रहता हूं, मुंबई में घुसकर मुंबई पुलिस से सवाल उठाता हूं, क्या कर लोगे संजय राउत? कौन हो तुम? ऐ संजय राउत, मुंबई तुम्हारी है, मुंबई तुम्हारी है संजय राउत, मुंबई मेरी कर्म भूमि है, मुंबई मेरी भी है, सुन लो संजय। आपने सुना किस तरह से अर्नब गोस्वामी, ओए सीनियर उद्धव ठाकरे, ओए जूनियर उद्धव ठाकरे, किस तरह से जाहिलियत की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, किस तरह से गाली देने का काम कर रहा है। क्या आप एक एंकर से यह उम्मीद करते हैं कि आप टीवी चलाते हैं खबर देखने के लिए, तो उसमें क्या आप इस तरह की खबरों का उम्मीद करते हैं? आप देखिए कि किस तरह से अर्नब गोस्वामी की भाषा बदल गई है, ट्यून बदल गई है, और किस तरह से ऐसे ऐसे करके जो अर्नब गोस्वामी बात करता था, अब वो अर्नब गोस्वामी जो है वो किस तरह से शांत बैठ करके बात कर रहा है। एक बार आप ये देखिए, और हर बार उद्धव ठाकरे के बाद में जो है, उद्धव ठाकरे के नाम के बाद में जी 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 लगा करके बात कर रहा है। जो पहले ओए 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 करके बात करता था, वो जी जी करके बात कर रहा है। सुनिए आप जरा। दोस्तों, आज मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को एक संदेश देना चाहता हूं। वो चिट्ठी भेजते हैं हमें, मैं आमने सामने बात करता हूं। उद्धव ठाकरे जी, अगर आप मेरे इरादे आजमा रहे हैं तो सुन लीजिए, मेरे इरादे फौलादी हैं। अगर आप मेरी हिम्मत आजमा रहे हैं ना उद्धव जी, तो सुन लीजिए, मेरी हिम्मत और हौसला चट्टान से भी मजबूत है। ये 60 पन्ने की नोटिस से वो डरते हैं जिन्होंने डरने वाला काम किया है। हमने जनता की आवाज उठाने का काम किया है, जनता हमारे साथ है।
आपके पीठ पीछे शिवसैनिक आपके बारे में सवाल पूछते हैं। किसी सत्ता का चरण वंदना नहीं की है हमने, इसलिए मैं आपको निमंत्रण देता हूं, ताल ठोक के कह रहा हूं मैं, आइए मैदान में, स्टूडियो के मैदान में, बाहर सवाल करेंगे आमने सामने। अगर आपका हथियार तानाशाही है तो मेरा हथियार जनचेतना है। अगर आपकी ताकत सत्ता है तो मेरी ताकत इस देश की जनता है। मैं तो साधारण आदमी हूं, मेरा कोई विशेष अधिकार नहीं है, होगा आपका, लेकिन मैं पत्रकार हूं, इसलिए सवाल पूछना मेरा अधिकार है। यह अधिकार मुझे जनतंत्र ने दिया है, यह अधिकार मुझे लोकतंत्र ने दिया है। अगर मैंने गलत किया है तो मुझे सजा दें, और अगर मैंने सवाल पूछकर अपराध किया है तो जनता मुझे सूली पर चढ़ा दे। जनता का फैसला सराखों पर, लेकिन आपकी बात नहीं सुनूंगा मैं। लेकिन सत्ता के षड्यंत्र वाला फैसला यह मुझे कभी मंजूर नहीं होगा, ना मेरे देश की जनता को। इसलिए जिस अदालत में मुझे बुलाना है उद्धव ठाकरे जी, आप बुला सकते हैं, मैं हाजिर हो जाऊंगा। लेकिन अर्नब गोस्वामी कह रहा है कि उद्धव ठाकरे जी आप किसी भी अदालत में बुलाएंगे, कहीं पर भी बुलाएंगे, विधानसभा के अंदर बुलाएंगे, मैं आऊंगा, मैं अपना पक्ष रखूंगा। अर्नब गोस्वामी की भाषा पूरी तरह से बदल गई है। लेकिन एक खेल आपको समझना होगा, यह खेल आपको समझना बेहद जरूरी है। क्यों ऐसा होता है कि पहले ये एंकर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, इस तरह के फैक्ट बोलते हैं और उसके बाद में माफी मांगते हैं और इनकी भाषा पूरी तरह से बदल जाती है। आपको एक एक करके मैं 3-4 उदाहरण देना चाहूंगा और इसके जरिए आप इस पूरे खेल को समझने की कोशिश करिए। सबसे पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि किस तरह से सुधीर चौधरी ने एक टीवी शो किया था जिहाद के नाम से, और उसने बताया था कि किस तरह से जिहाद जो है वो अलग अलग जिहाद जो है वो मुसलमान चला रहे हैं, किस तरह से वामपंथी जिहाद, लव जिहाद, जमीन जिहाद, ये तमाम बातें जो है उन्होंने अपने चार्ट के दौरान कही थी और मुसलमानों के लिए जो है वो बुरा भला कहा था। यह सुधीर चौधरी की बात आपको बता रहा हूं। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, जब सुधीर चौधरी के ऊपर दनादन एफआईआर की जाने लगी, उसके बाद में सुधीर चौधरी की हेकड़ी निकल गई और सुधीर चौधरी फिर एक नया प्रोग्राम लेकर के आए। नया प्रोग्राम क्या लेकर आए? उन्होंने कहा कि कोई भी धर्म जो है वो हिंसा नहीं सिखाता है, इस्लाम भी हिंसा नहीं सिखाता है। मैं आपको ये सुनाऊंगा तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, लेकिन आप इस बात को समझिए, आपको वो पहले भी हमने वीडियो दिखाई है और आपको याद भी होगी। उन्होंने कहा कि इस्लाम कोई हिंसा नहीं सिखाता है, इस्लाम में इस्लाम के फायदे जो हैं, 5 फायदे क्या क्या हैं वो उन्होंने बताए, जिहाद क्या है वो उन्होंने बताया, तमाम जो मुस्लिम धर्म की जो अच्छी अच्छी बातें हैं वो सुधीर चौधरी फिर बड़बड़ाने लगा। यह है सुधीर चौधरी की हकीकत। दूसरी हकीकत आप सुनिए, अमीश देवगन ने एक टिप्पणी की थी ख्वाजा गरीब नवाज को लेकर के, आक्रांता लुटेरा बताया था ख्वाजा गरीब नवाज को। पूरे होश हवास में अपने लाइव टीवी शो के दौरान जो है उन्होंने ख्वाजा गरीब नवाज को लेकर के टिप्पणी की थी। लेकिन उसके बाद में पूरे देश भर में एफआईआर होने लगी अमीश देवगन के खिलाफ। उसके बाद में अमीश देवगन ने माफी मांगी और कहा कि मैं तो ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर जाता हूं, चादर चढ़ाता हूं, भेंट मांगता हूं, वहां पर मत्था झुकाता हूं। ये अमीश देवगन के फिर शब्द थे। क्यों ऐसा हुआ? और तीसरा अभी अर्नब गोस्वामी का आपके सामने, किस तरह से अर्नब गोस्वामी ओए 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 की भाषा इस्तेमाल कर रहा था और अब जी 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 की भाषा इस्तेमाल कर रहा है। इसके पीछे खेल क्या है? दरअसल इसके पीछे खेल 2 है। एक खेल है कि इन लोगों को अपनी टीआरपी चाहिए होती है। टीआरपी चाहने के लिए ये लोग जो है वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए जो है जब इनको टीआरपी मिल जाती है, उस हफ्ते में इनका शो हिट हो जाता है, तब उसके लिए जो है ये कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन इनको लगता है कि अब जो आप फंस गए हैं और अब आपके ऊपर कार्रवाई होगी, तब जो है ये माफी मांग करके पतली गली से निकलने की कोशिश करते हैं। और तीसरी बड़ी बात ये है कि ये जो शो करते हैं वो आपको खबर पहुंचाने के लिए शो नहीं करते हैं। ये शो करते हैं, ये खबर बनाते हैं, वो केवल और केवल अंधभक्तों के लिए बनाते हैं। ये बनाते खबर इसलिए है और उनकी खबर का 1.5 मिनट का 2-2 मिनट का हिस्सा कट करके व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो है वो सप्लाई किया जाता है, ताकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के अंदर बैठे हुए जो अंधभक्त हैं वो लोगों को बताते रहे, दिखाते रहे कि देखिए एक जो है दिलदार आदमी, एक निडर आदमी अर्नब गोस्वामी है, वो किस तरह से उद्धव ठाकरे की सरकार से सवाल जवाब करता है। और उद्धव ठाकरे की जो सरकार है, जो कि अपने आप को हिंदुत्व की सरकार कहती थी, बाला साहब का बेटा उद्धव ठाकरे वो अब घिघी बिल्ली बन गया है। किस तरह से उसकी इमेज को खत्म करने का काम किया जाता है। यही काम पहले राहुल गांधी के साथ में किया गया, हमने खूब देखा है। राहुल गांधी को पप्पू बनाने के लिए गोदी मीडिया से लेकर के बीजेपी का आईटी सेल, हर किसी ने अपनी ताकत झोंक दी थी। लेकिन अब लोगों के सामने धीरे धीरे सच्चाई आ रही है। उसी तरह से महाराष्ट्र में बाला साहब ठाकरे का जो नाम था, उद्धव ठाकरे ने जो उसकी विरासत को संभाला, मुख्यमंत्री बने,
अब उनको डिफेम करने के लिए और जो अंधभक्त हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के अंदर जो बैठे हुए जो अंधभक्त हैं उनको मसाला देने के लिए इस तरह की खबरें बनाई जाती हैं, इस तरह के शो बनाए जाते हैं। यह है पूरा खेल। इस खेल को आप जरूर समझिए। इसीलिए मैं कहता हूं खबरों को केवल मत देखिए, जो हम बता रहे हैं केवल उसी को मत देखिए। इस खबर के पीछे का खबर क्या है, इस खबर के पीछे का संदेश क्या है, यह खबर आखिरकार क्यों है, इसलिए इस एंगल को समझना आपको बेहद जरूरी है। इसलिए मैं कहता हूं कि ये जो गोदी मीडिया के जितने भी एंकर हैं, जितने भी ये अपने आप को जो पत्रकार कहते हैं, वो पत्रकार है नहीं कहीं से भी, उनके प्रोपेगेंडे को जरूर समझिए। किस तरह से जब कोई बड़ा प्रोग्राम होता है, आपको मालूम होगा कि कल जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के दिन पर देश भर के करोड़ों छात्रों ने, करोड़ों बेरोजगारों ने सड़क पर आकर के अपनी आवाज को जो है बुलंद आवाज करने का काम किया। लेकिन ये गोदी मीडिया के एंकर जो है कल क्या चला रहे थे वो आपके सामने है। आपने देखा कि कहीं पर भी कोई गोदी मीडिया के चैनल के ऊपर छात्रों की आवाज को जो है वो दिखाया गया हो। केवल रवीश कुमार ने, एनडीटीवी ने और कुछ हमारे जैसे जो यूट्यूब चैनल है उन लोगों ने जो है इन छात्रों की आवाज को जो है वो दिखाने का काम किया। बाकी सरकार क्या कर रही थी? सरकार ने तो उस पर एक शब्द नहीं बोला, मीडिया ने उससे सवाल नहीं पूछा, सब कुछ ऐसे ही चल रहा है। इसलिए खबरों के पीछे की खबर को समझिए, अपने दिमाग की खिड़की को खोल करके रखिए और जो केवल आपको दिखाया जा रहा है केवल वही मत देखिए, वो क्यों दिखाया जा रहा है इस बात को जरूर समझिए। इस खबर को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल आइकन बनी हुई है उस बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जैसे ही कोई वीडियो हम अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें और ऑनलाइन न्यूज इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।